अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लव बर्ड्स को जल्दी से जल्दी कैसे ब्रीड पे लाया जाए। इसके लिए चंद चीज़ों की एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। उससे जो है आपके इस प्रोसीजर में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो ये है कि आपको लव बर्ड्स में जो भी आप पेड़ लगाना चाह रहे हैं उसमें मेल और फीमेल कन्फर्म हो। आपको ये पता हो कि कौन सा मेल और कौन सी फीमेल है, ठीक है। ये आप अगर पहले डीएनए करवा के रखेंगे तो आपको बड़े अच्छी तरह जो है ना कंफर्म होगा कि मेल और फीमेल्स कौन से हैं, ठीक है। तो दूसरा जो इसमें प्रोसीजर आया था वो ये होता है कि आपको जो है लव बर्ड्स की एज कंफर्म होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो 8 महीने, और जो सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है इनकी ब्रीडिंग का वो 1 साल की एज के अगर लव बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन ब्रीड करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं या जल्दी ब्रीड लेना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ना आप जिस एज के चाहें वो बर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम जो है वो 8 मंथ्स ओल्ड जो हों, मतलब 8 महीने के जो हैं बर्ड्स, उनको आप ब्रीड पे लगाएं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है आपकी एवरी की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपने ये एहतियात ज़रूरी करनी है कि आपके जो शेड में है ना वो मतलब हर जगह से बंद ना हो और उसमें स्मेल ना हो, ठीक है। क्योंकि जो ये अगर आपके शेड में स्मेल होगी तो परिंदों को जो है ना वो दिक्कत होगी और वो उससे बीमार भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ब्रीड आने में भी जो है ना दिक्कत होती है, और ब्रीडिंग से उनका मूड बनने में भी जो है वो जो है बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए जो है आप अपनी एवरी की जो है ना वेंटिलेशन को भी बेहतरीन रखें। उसके बाद जो है केज का साइज़ बड़ा मैटर करता है। जब हम इनको 1.5 बाई 1.5 कम अज़ कम और या 1.5 बाई 1.5 का केज देते हैं तो इनको फ्लाइट वगैरह अच्छी मिलती है, एक्टिविटी अच्छी मिलती है, बर्ड्स एक्टिव रहते हैं। उसकी वजह से जो है ना वो ब्रीडिंग के लिए भी जो है ना बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनको फ्लाइट नहीं मिलेगी तो उनमें फ़ैट भी आ सकती है, और फैट आने की वजह से जो है ना उनमें ब्रीडिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। ब्रीडिंग प्रोसीजर जो है ना आपका बिल्कुल ख़राब हो सकता है, इसलिए आप इनको फ्लाइट भी प्रॉपर दें। उसके बाद जो है इनकी डाइट है, ठीक है। इनको आपने डाइट प्रॉपर देनी है। डाइट आपने जो है ना ब्रीडिंग के हिसाब से देनी है। गर्मियों में है इनका जो दाना होता है ना वो सिंपल हम इनको देते हैं, जिनसे मतलब ये अपनी उस वक्त के हिसाब से ज़रूरी जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, और वो तमाम जो ज़रूरियात है ना वो उस वक्त हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन सर्दियों में जब आप इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपने इनको ब्रीड स्टार्ट करवाने से तकरीबन 1 महीना पहले जो है इनकी जो डाइट है ना वो आपने चेंज करनी है। आपको जो नॉर्मल दाना मिल रहा होता है ना उसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें एक है भंग के बीज, ठीक है, दूसरा खुरतम, तीसरा अलसी के बीज, और चौथा इसमें जो है ना कनेरी के बीज, ठीक है। ये आपने उसमें ऐड करवाने हैं। हो सके तो सूरजमुखी के बीज कुछ एक्स्ट्रा डलवा लें। पहले जो दाना आता है उसमें होते हैं लेकिन उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ मिकदार जो है ना आप इसकी सूरजमुखी के बीजों की भी जो है ना, जिनको सनफ्लावर सीड्स भी कहते हैं, उनकी ऐड करवा सकते हैं। तो ये आपने जो है ना इनकी डाइट में लाजमी शामिल करने हैं सर्दियों में। और आपने एक और चीज़ कोशिश करनी है कि ज़ैतून का तेल लेके ना इनके दाने में मिक्स करना है, लेकिन ज़ैतून के तेल को पहले नीम गर्म कर लेना, ठीक है। गर्म नहीं, नीम गर्म करके उसको जो है ना एक मिकदार लेके समझ लें कि 1 kg आपने दाना लेना है, उस पर जो है तकरीबन 50 ml जो है ऑयल जो है इस पर छिड़क लें, ठीक है। फिर उस दाने को अच्छी तरह से हाथों से मसल के जो है ना मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और वो जो दाना है ना फिर बाकी जितना आपका दाना है तकरीबन 10 kg के करीब जो है ना उसमें आपने वो जो है ना सारा दाना मिक्स करना है और उसको अच्छी तरह हाथों से मिला लेना है, क्योंकि इससे जो है ना वो जो ऑलिव ऑयल लगा होगा ना वो तकरीबन जो है ना दूसरे दाने को भी अच्छी तरह से लग जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसका असर उनमें भी आ जाएगा। तो आपने जो है ना इनकी डाइट ये देनी है इनको। जब आपने इनको ब्रीडिंग केज में छोड़ना है ना तो आपने कोशिश ये करनी है कि 1 महीना पहले, बॉक्स लगाने से 1 महीना पहले जो है ना आपने इनके मल्टीवाइटामिन्स का कोर्स जो है इनको स्टार्ट करवा देना है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपने बहुत मिनिमम जो मिकदार में है ना स्टार्ट करवाना। दाने में भी आपने इसी तरह ही करना है कि दाना जो है आपने वो मिकदार जो है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा सीड्स बताए ना उनकी मिकदार थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है आपने हर दफ़ा, ठीक है। तो और इसी तरह मल्टीवाइटामिन्स जो हैं और मिनरल्स जो हैं वो आपने जो है इनको मुनासिब मिकदार में स्टार्ट करवाने हैं। लिमिटेड जो है ना मिनिमम जो है मिकदार में आपने शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके मिकदार बढ़ानी है, और आपने एक लेवल पे आके ना उस मिकदार को कम कर देना।
और आपकी अपनी रूटीन है, मतलब आप हफ्ते में 2 मरतबा इनको मल्टीवाइटामिन देते हैं या 3 दफ़ा, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसमें एक और चीज़ की जो है ना वो मैं एडिशन करूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि इनको जो है ना वीक में 1 मरतबा कम अज़ कम जो है ना लहसुन और अदरक का पानी वगैरह ज़रूर देना। पानी में मिक्स करके ना लहसुन और अदरक को पीस के अच्छी तरह से पानी में मिक्स करके दें। ये बेसिकली एंटीबायोटिक का काम करते हैं। एक तो कुदरती चीज़ है और इनके लिए जो है ना बर्ड्स के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। तो आपने जो है ना कम से कम वीक में 1 मरतबा इनको ये ज़रूर देना है। जब आप इनको ये देंगे ना तो आपको जो है इनकी डिवर्मिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीना पहले जो है इनको मल्टीवाइटामिन का कोर्स शुरू करवा दें और साथ जो है ये लहसुन अदरक का जो पानी है ना वो लाजमी इनको दें। ये इनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपने जो है ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो प्रॉपर इनको जो है साइज़ देना है, जिसमें 8 बाई 8 बाई 12 होता है, ठीक है। मतलब इसकी ऊंचाई जो होती है वो तकरीबन 12 इंच होती है, यानी कि 1 फुट होती है। इसकी गहराई जो है वो 8 इंच होती है और इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच होती है। ये आपने इनको जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स देना है। ये आपने इस चीज़ में जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ब्रीडिंग बॉक्स इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा बॉक्स आपने इनको नहीं देना। उसके बाद जो आपने सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ की एहतियात करनी है कि आपने जब एक दफ़ा इनको ब्रीडिंग केज में डाल दिया ना तो बार बार इनके ब्रीडिंग केज की जो है वो पोजीशन बार बार चेंज नहीं करनी, या आपने बर्ड्स को बार बार एक केज से दूसरे केज से तीसरे केज में नहीं डालना। इनको ब्रीडिंग जब आपने लेनी है तो एक दफ़ा एक केज में डाल दें और एक ही जगह पे रहने दें। और आपने जो भी उस ब्रीडिंग केज के साथ मतलब अपना कोई भी काम करना है ना, जैसे आपने लाइटिंग करनी है, आपने उसमें उसको कवर करना है, कुछ भी करना है तो वो आप उसको स्टार्ट में कर लीजिए ब्रीडिंग स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि अगर ये ब्रीड कर चुके होंगे और अब तब आप जो है इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे ना तो वो डिस्टर्ब होके अंडों से उठ भी सकते हैं और वो ब्रीड ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि जितनी भी आपने अपने केजेस में मॉडिफिकेशन करनी है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी हैं या उतारनी है, वो आपने ब्रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही करनी है। ब्रीडिंग के दौरान जो है ना बर्ड्स को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने बर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इन चीज़ों की आप एहतियात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना ये बर्ड्स खुद ब खुद जो है आपकी जो मतलब ये डाइट हो गया, उसके बाद इनको वेंटिलेशन का सारा और जितने भी आपको मैंने प्रोसीजर बताया ना, जब ये इनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी ना तो ये ऑटोमेटिक जो है ना जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। और जब आप इनको नेस्टिंग मटेरियल देंगे ना तो ये बेसिकली ना इनको एक तो एक्टिविटी मिलती है और दूसरा जो है ये नेस्टिंग मटेरियल जो है ना इनका ब्रीडिंग मोड जो है ना या ब्रीडिंग मूड जो है उसको एक्टिवेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और इसमें आपने ये करना है कि समझ लें तकरीबन हाफ नेस्टिंग जो है आप खुद के उसके बॉक्स में डाल दें और हाफ नेस्टिंग जो है ना वो आप बर्ड्स को दें, ताकि जो है ना वो इस एक्टिविटी में लग के तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो ब्रीडिंग की तरफ आए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए जो है हम लोग अपने लव बर्ड्स को जो है ना बहुत जल्दी ब्रीडिंग पे भी ला सकते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना नताइज भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है इनको फॉलो करते हुए जो है बेहतर रिजल्ट्स हासिल करेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। मैं हूं सुलेमान जावेद। अल्लाह हाफिज़।